अकोला में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र की तरह किसान भी अपने खेतों में बुआई के लिए तैयार है। अजीत 155 का जो कंपनी का जो बीज है उसकी बुआई सबसे ज़्यादा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कॉटन के मामले में अकोला ज़िला की ज़मीन में इस बीज से ज़्यादा जो है तो मिकदार में उसका मुनाफा होता है, उसकी पैदावार होती है, जिसकी यही कारण है कि लोग जो है तो दूसरे वैरायटी के मुकाबले में अजीत 55 के बीज को ज़्यादा पसंद करने लगी है। शायद ग्राहकों की इसी मांग को देखते हुए, किसानों की इसी चॉइस को देखते हुए जो बाज़ार में इस बीज को लेकर कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग की जाने की कोशिश की गई है। इस तरह के आरोप अब जो है तो किसानों की ओर से लगाए जा रहे हैं। जी सर, ये अजीत 55 का जो है तो बीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कस्टमर परेशान है, क्या कहने का है? कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कंपनी के पास माल नहीं है। हम डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते माल दो तो बोलते हमारे पास माल नहीं, कंपनी का सप्लाई नहीं है। डेली कस्टमर आते हैं हमारे पास लेकिन माल देने के लिए नहीं है, इसलिए हम दे नहीं पा रहे उनको। रियायत ऑप्शन क्या दे रहे हैं आप? ऑप्शन फिर क्या, जो कुछ मांगते कुछ NBC थे, न्यू, बिंदास, तुम्हारी फर्स्ट क्लास, ऐसे जो भी है वो, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, उनको होना अजीत 55। तो अजीत 155 जो माल है वो अवेलेबल नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से कस्टमर को बहुत दिक्कत आ रही है। किसान लोग बहुत घूम रहे इधर उधर, परेशान है अजीत 155 के लिए। किस तरह ख्याल करते हैं? अजीत 155 का सीड जो है उसका जो मार्केट में अभी शॉर्टेज जा रहा है, तो सही मायने में अजीत 155 का सीड जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज़ है उन्होंने ये साल कितना प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद में वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में वितरित हुआ और डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने किसानों को बेचा, इसकी सही जानकारी सरकार ने लेना चाहिए। और जो अभी अगर हो सकता है उसमें कि अजीत 155 के साथ में दूसरा सीड बेचने के चक्कर में कई कृत्रिम टुटावा व्यापारियों की तरफ से हुआ क्या, इसकी भी जानकारी सरकार ने लेनी चाहिए। और कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय ने इसमें ध्यान देके ये सब चीज़ों को बाहर लाना चाहिए ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। हो सकता है, लेकिन 155 का हो सकता है कि मांग भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन अभी फ़िलहाल जितने किसानों को चाहिए उतना है, लेकिन उसके साथ में दूसरा सीड बेचने के चक्कर में कई व्यापारियों ने ये किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यही तो कृषि विभाग और सरकार को सामने लाना चाहिए और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अकोला ज़िला के कृषि विभाग से जब बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि अकोला ज़िला की जो डिमांड थी वो 1,06,000 पैकेट की थी, परंतु ये बीज तैयार होने और कंपनी की ओर से डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करने के बाद अचानक अजीत 155 के जो बीज है उसकी मांग में इजाफा देखने को मिला, जिसके कारण अब यहाँ पर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कृषि विभाग की ओर से ऐसे कदम उठाए जाए जिससे ये बीज ज़रूरी जो बुआई के लिए जो बीज लगता है वो मार्केट में अवेलेबल हो और किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। विदर्भ संवाद न्यूज़ के लिए अकोला से रिजवान खान।